नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर की श्रद्धांजलि अर्पित। मुख्यमंत्री ने कहा, शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण व वित्त पोषण के लिए भेजी जाएंगी विधायक प्राथमिकताएं। मुख्यमंत्री ने की विधायक प्राथमिकता बैठक की अध्यक्षता। दूसरे दिन के प्रथम सत्र में जिला कांगड़ा, किन्नौर तथा कुल्लू और दूसरे सत्र में शिमला और मंडी के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने कहा, निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग की टेंडर प्रक्रिया में सुनिश्चित किए आवश्यक बदलाव। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शहीद दिवस के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज शिमला के रिज पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट हो गया और अहिंसा का मार्ग चुनते हुए समर्पित प्रयासों से उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। उन्होंने राष्ट्रपिता के आदर्शों से प्रेरणा लेने और गांधी जी के सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान करते हुए कहा कि यही महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन रखा गया तथा देशभक्ति के गीत एवं भजन भी प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में वार्षिक योजना 2024-25 के लिए विधायक प्राथमिकताओं पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। दूसरे दिन के पहले सत्र में जिला कांगड़ा, किन्नौर तथा कुल्लू के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आमजन के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है और समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई है। सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज के उपेक्षित वर्ग को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है ताकि वे सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने एवं स्थानीय विकास में इन बैठकों का विशेष महत्व है। आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष की भांति हमारी ये बैठकें होती है, योजनाओं को आकार दिया जाता है, आपके विचारों को बजट में सम्मिलित किया जाता है और निश्चित तौर पर जो आपके विधानसभा क्षेत्र की प्राथमिकताएं होती हैं उसको समझकर आगे बढ़ा जाता है। हमारा ये मानना है कि जो भी अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है उसको अपने विधानसभा क्षेत्र की ज़्यादा समस्याओं का पता लगता है। निश्चित तौर पर हम उसको कार्य भी करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन कई जगह कुछ कमियां रह जाती है, कुछ समस्याएं आ जाती है, कुछ अड़चनें आ जाती है। उनको इन बैठकों के माध्यम से दूर भी किया जाता है। कैसे हम माइनिंग और ड्रग्स और नशा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सके, उसमें आपके सुझाव हैं ताकि हम आने वाले बजट में उस पर उचित कार्रवाई कर सके। जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति है, सीमित साधन है, अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा है, लेकिन हमारा मानना है कि हमने कुछ 1 साल में जो फैसले किए हैं, जिस प्रकार में की व्यवस्था में परिवर्तन किया है, 20% के करीब हमारी अर्थव्यवस्था ने दिशा पकड़ी है, उसमें वृद्धि हुई है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमें हिमाचल की जनता के हित में, आत्मनिर्भर हिमाचल के हित में और भी फैसले लेने पड़ेंगे, कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे, दिशा भी तय करनी पड़ेगी। आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कोई सुझाव हो तो मैं माननीय विधायकों से अनुरोध करूंगा कि आप उसमें भी अपना कुछ योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वार्षिक योजना 2024-25 में प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित 5 प्राथमिकताएं प्रस्तावित कर सकते हैं। इनमें सड़कें एवं पुल, लघु सिंचाई योजनाएं, ग्रामीण पेयजल व मल निकासी की एक योजना अथवा किसी एक मद में 3 अथवा 2 प्राथमिकताएं प्रस्तावित की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि रख रखाव से संबंधित एक प्राथमिकता तथा परिवहन विभाग के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन सहित इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए विधायक एक प्राथमिकता शामिल कर सकते हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नाबार्ड से ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण योग्य गतिविधियां ही पात्र हैं। ऐसे में नगर निगमों के अंतर्गत आने वाली शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण,
वित्त पोषण के लिए एवं विषम क्षेत्रीय विकास की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा संबंधित विधायकों से प्राथमिकताएं मांगकर UIDAF के तहत वित्त पोषण के लिए भेजी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन स्वीकृतियों के मामले में तेजी आई है। जिला स्तर पर आयोजित होने वाली FCA तथा FRA केसों की समीक्षा बैठक में संबंधित विधायक को भी बुलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने विधायक निधि से भूमिगत केबल बिछाने तथा मुख्यमंत्री लोक भवन के निर्माण कार्य के लिए भी धन उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है, ताकि आय के साधन बढ़े और प्रदेश आत्मनिर्भर बने। इसके दृष्टिगत परिवहन निगम की बसों को ई-बसों से चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है तथा राज्य भर में ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। दूसरे दिन के दूसरे एवं अंतिम सत्र में जिला शिमला तथा मंडी के विधायकों की प्राथमिकताओं पर बैठक में चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में कई परिवर्तन किए, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं तथा आने वाले समय में और बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू की तथा आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार राजस्व कार्यों को तेजी से निपटाने के लिए प्रदेश भर में राजस्व लोक अदालतें लगा रही हैं, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर महीने के अंतिम 2 दिनों में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आरंभ किया है, ताकि लोगों के घर के समीप ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। हमने आर्थिक तंगी के बावजूद भी सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी, फिर आपदा का सामना किया। आपदा का सामना हमने अपने आर्थिक संसाधनों से किया। 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया। और शिमला डिस्ट्रिक्ट में जब आपदा आई तो उस समय सेब का सीजन पूरे अफान पर था, सड़कें टूटी हुई थी। हमने युद्ध की तरह इस लड़ाई को लड़ा और इस चुनौती का सामना किया। मैं खुद सभी जगह में गया और अब धीरे धीरे हम इस आपदा से उभर रहे हैं। आम लोगों तक सरकार पहुंचे, इस दृष्टिकोण से हमने राजस्व लोक अदालतें लगाई, जिसके सार्थक परिणाम सामने आए। 65,000 के करीब इंतकाल हुए, 4,071 के करीब तकसीम्स हुए। राजस्व कानून में भी हमने बदलाव किया, जिसके भी सार्थक परिणाम सामने आए हैं। आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण कानूनों में बदलाव करने की हमें ज़रूरत है। मैं सभी सम्मानीय विधायकों से जो अपने विचार रखेंगे, 2-3 मुख्य केंद्र बिंदु जो आपकी प्राथमिकता के साथ है, सरकार की प्राथमिकता में भी आगे बजट में हम शामिल करना चाहते हैं। जैसे कि ड्रग्स के बढ़ते हुए केसेस के मामले में हम देखना चाह रहे हैं। हमारा इलीगल माइनिंग का है। शिमला क्षेत्र में तो ये कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं है, कुछ जगह पर है, लेकिन और जो भी और चीज़ें हैं, काम को स्पीड अप कैसे करना है, तीव्र गति से कैसे करना है। हमने PWD के जो टेंडर थे, जिनकी मियाद 51 दिन की हुआ करती थी, वो हमने घटाकर 20 दिन की कर दी है। और कैसे इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जाए, चाहे IPH के टेंडर है, ताकि काम की गति पकड़ सके। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें X @DPRHP, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।